Welcome to the another point of your second lesson, trade, which is internal trade. Now, what do you mean by internal trade? Internal trade means when goods and services when goods and services are purchased and sold within the country within the is country is known as internal trade. The types of internal trades are door salesman, local shop, exhibition, regional markets, departmental store और मॉल. ओके, इंटरनल ट्रेड क्या होती है बच्चों? इंटरनल ट्रेड क्या होती है कि जब हम चीजों की खरीदो फरोख्त या चीजें खरीदना ये बेचना हम लोग सिर्फ कंट्री के अंदर ही करते हैं, विद इन द कंट्री करते हैं, उसे बोला जाता है इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड के बहुत सारे टाइप है. डोर सेल्समैन, एक ऐसा सेल्समैन जो आपको घर पे चीजें लाके डिलीवर्ड करता है. लोकल शॉप मतलब जो हमारे वी कैन से कंट्री के अराउंड में ही लोकेटेड है या हमारी सिटी के अराउंड में ही लोकेटेड है. एग्जीबिशन, बहुत टाइप के सेल या एग्जीबिशंस लगे होते हैं, बट ऑफकोर्स इंडिया में हमारे कंट्री के अंदर ही. या रीजनल मार्केट मतलब कि क्या हमारे अतराफ के जो मार्केट्स है. नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हो जाते हैं? एक ऐसा स्टोर जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे, जैसे कि क्लॉथ डिपार्टमेंट, वेजिटेबल डिपार्टमेंट, शूज डिपार्टमेंट और अदर किचन एंड क्रॉकरी डिपार्टमेंट. इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स लगे पड़े होते हैं वो. और एक रहेगा मॉल मतलब कि क्या, ऑल थिंग्स अंडर वन रूफ, बहुत सारी चीजें एक रूफ के अंदर में ही मिलेगी. ये सब हो जाते हैं हमारे इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड और सोल्ड विद इन द कंट्री, द प्रोसेस is known as internal trade. Now, internal trade includes door salesman, the person who is selling the goods, we can say door to door, it's known as door salesman. Local shops means shops available in your country, yeah, in your city, yeah, in your region. Then exhibitions और sales क्या रहेंगे? जो हमारी कंट्री में लगे रहेंगे. एग्जीबिशंस हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं. Next one is regional markets. Regional markets are the markets which are located in your country. Next one is departmental stores. Departmental stores means what? So many departments are there, such as kitchen department, we can say cloth department, vegetable department, shoes department. Means department wise the, we can say, owner is selling goods and services. Next one is mall. Mall is again we can say kind of departmental stores that so many things are under one roof. एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें खरीदी या बेची जाती है. अब आइए देखते हैं हम लोग कि एक होता है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हाउ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द एग्जैक्ट कंज्यूमर. आइए देखते हैं. सबसे पहले आ जाता है मेरा मैन्युफैक्चरर, द पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन एग्जैक्ट कंज्यूमर. The process of, we can say, passing goods from manufacturer to the exact consumer is known as channel of distribution. Manufacturer means what? The person who produces the goods. Wholesaler means the person who purchases the goods in bulk quantities. Retailer means the person who is taking goods from wholesaler in small quantity and resell the same goods to the customer in lesser quantity, yeah, or small quantities.
ये एक हमारी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है बच्चों, कि एक बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ों को बनाता है या प्रोड्यूस करता है, वो चीज़ों को बनाता है, उससे चीज़ें खरीदता है हमारा होलसेलर, होलसेलर से चीज़ें खरीदता है रिटेलर, और रिटेलर से चीज़ें खरीदता है हमारा एग्जैक्ट कंज्यूमर। आइए देखते हैं। मैन्युफैक्चरर होता है एक ऐसा बंदा जो चीज़ों को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उससे चीज़ें खरीदता है बल्क क्वांटिटीज में, मतलब लार्ज क्वांटिटीज में हमारा होलसेलर, होलसेलर से छोटी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता है हमारा रिटेलर, और रिटेलर से और छोटी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता है, वो बनता है हमारा कंज्यूमर, एग्जैक्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड। Okay, so this is channel of distribution. Now let's have a types of internal trade. Types of internal trade. Now types of internal trade is divided into four parts. First one is wholesale trade, then retail trade, and then so on. So first, let's have a look towards wholesale trade. आइए देखते हैं हमारी पहली टाइप जो है इंटरनल ट्रेड की, जो कि है हमारी होलसेल ट्रेड। अब आइए देखते हैं हम लोग कि होलसेल ट्रेड एक्चुअल में क्या होती है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, व्हेन गुड्स एंड when goods and services are purchased in large quantity. The process of purchasing the goods and services in large or bulk quantity is known as wholesale trade. चीजों को ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने की जो एक प्रोसेस होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों होलसेल ट्रेड। नाउ it's a link between, wholesaler is a link between manufacturer, means a producer, and consumer. Wholesale trade या wholesaler is a link between your producer and your consumer, है ना। He purchased the goods from the producer or manufacturer, and I'm sorry, not consumer, it's a retailer. Okay, wholesaler is a link between producer and a retailer. होलसेलर क्या होता है बच्चों, एक मिडल की लिंक होता है हमारे प्रोड्यूसर की और रिटेलर की बीच की। होलसेलर purchase goods from the producer or from the manufacturer and resell the same. Wholesaler produces the goods from manufacturer in bulk quantities and resell the same goods to the retailer in smaller or lesser quantities. Okay, move on to the another point, which is features of wholesalers. Features of wholesalers. The first feature of it is he purchased goods from manufacturer in bulk quantities. The first and very important feature of wholesale trade is the wholesaler is the middle link between the manufacturer, then wholesaler, wholesale trade, and then retailer. So it's a middle link between your manufacturing unit and retailer. So the first and very important feature of wholesale trade is he purchased the goods from manufacturer in bulk quantities. ये क्या करता है, हमारा होलसेलर जो है ये रिटेलर और होलसेलर के बीच की लिंक है, इसलिए ये क्या करता है, ये करता है कि बल्क क्वांटिटीज में जो भी चीजें है वो कहाँ से खरीदता है, वो खरीदता है चीजें मैन्युफैक्चरर के पास से और उसी को रीसेल करता है रिटेलर्स की तरफ। आइए दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं इसका। ओके, ही हैज टू टेक रिस्क, ही हैज टू टेक रिस्क। He means who? Wholesaler has to take risk
In the process of distribution, in the process of distribution, as we've discussed in previous point, that wholesaler is the link between manufacturer and retailer. That's why he has to take lots of risk, है ना. उसे क्या करना होगा कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया पहले पॉइंट में कि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का एक लिंक है, जो क्या करता है बल्क क्वांटिटीज में, है ना. द पर्सन इज परचेजिंग in bulk quantities from manufacturer and again resell the same things in small quantities to the retailer. But of course, in the process of distribution, he has to take lots of risks, है ना. जितना भी स्टॉक इसके पास में वी कैन से एक उसके गोडाउन में या वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, इसी he has to bear all the we can say risks and all the losses of the business. Yeah, we can say he has to bear the risks of the organization. Deals with, okay, wholesaler is the person who is dealing in few or one type of good. Okay, the person who is purchasing the things in bulk quantities, the person is, we can say, dealing in few items. He is not selling so many items at a time. He is just dealing in few items और वन टाइप ऑफ गुड एट अ टाइम. वो बंदा क्या करता है, जो होलसेलर रहेगा वो एट अ टाइम पे कोई भी एक ही चीज बेचता है या दो तीन चीजें बेचता है. रिटेलर की तरह सारी चीजें वो नहीं बेचेगा. ओके, थोड़ा 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 सब नहीं रखेगा. एज ही इज परचेजिंग द गुड्स इन बल्क क्वांटिटीज, तो वो क्या करेगा, ही इज डीलिंग इन ओनली वन और फ्यू काइंड ऑफ गुड्स. नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्ड large amount of capital. Large amount of capital. As I told you that wholesaler is the, we can say, middle link between the manufacturer and the retailer, and he is the only person who is purchasing things in bulky quantities from manufacturer. That's why to purchase the things in large quantities or in bulk quantities, we can say wholesaler has to, we can say, has to required, yeah, wholesaler required a large amount of capital to purchase, we can say, goods from manufacturer. जो हमारा होलसेलर होता है उसको बल्क क्वांटिटीज में चीजें खरीदनी होती है, इसीलिए उसको कैपिटल की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है ना. जितना ज्यादा कैपिटल रहेगा उतने ही वो क्या कर पाएगा, चीजों का स्टॉक अपने पास में रख पाएगा. आइए देखते हैं अगला. He maintains price stability as the person is middle link between the manufacturer and the retailer. He can maintain the price stability. जैसे कि ये बंदा, मैंने आपको बताया, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच का एक लिंक होता है, तो इजीली ये बंदा प्राइस को स्टेबल करके रख सकता है. ना प्राइसेस बढ़ेगी ना प्राइसेस घटेगी. ये बंदा उनको स्टेबल करके रखता है. कैसे? बाय बैलेंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई. कैसे बैलेंस करेगा? डिमांड और सप्लाई बैलेंस करके ये बंदा, वी कैन से, प्राइस को स्टेबल रख पाएगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ओके, मैन्युफैक्चरर गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन about product. मैन्युफैक्चरर जो है उसको, वी कैन से, हमारे होलसेलर की वजह से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है मार्केट की. आइए अगला पॉइंट देखते हैं. सेल्स गुड्स टू रिटेलर, सेल्स गुड्स टू रिटेलर in small quantities as per their requirements, है ना. Wholesaler is purchasing the goods from manufacturer in bulk quantities and again resells the same good in, we can say, smaller or lesser quantities to the retailers as and when required. Move on to the last point, which is he performs so many marketing functions. He means wholesaler performs so many marketing functions such as warehousing, transporting, warehousing,
ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा जो होलसेलर होता है वो मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस कर लेता है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंसिंग, ये सारे के सारे हो जाते हैं हमारे होलसेलर्स के फीचर्स। थैंक यू सो मच।